ओके, क्वेश्चन नंबर 1 पहला क्या है? कितने नंबर में? 10 नंबर यानी 200 शब्दों का। ओके, व्हाई इज सांची फेमस? इस क्वेश्चन में जब हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले पिन सबसे पहला पिन पॉइंट क्या होगा? सबसे कीवर्ड क्या समझ में आया? सांची फेमस। पहला वर्ड क्या है? फोकस एरिया कहाँ है? सांची। इसका पेरिफेरल एरिया क्या है? थीम क्या है? सांची। इसका रिलेशन निकालना है किसी दूसरे वर्ड से, तो दूसरा वर्ड क्या पूछा है इन्होंने? फेमस। फेमस का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझो। आई एम फेमस नहीं हूं, मतलब क्योंकि पॉइंट ऑफ रेफरेंस नहीं देता मैं। अगर आपको मेरा नाम मालूम हो क्या वो गुड्डू भैया है, तो लोग बोले यार गुड्डू भैया वो अच्छा पढ़ाते हैं। अभी वो 1 किलोमीटर लंबा नाम है मेरी। माइक्रो फोकस आधे लोग तो पूरा नाम भी नहीं जानते थे, तो हम लोगों ने फिर एमएफएससी इंदौर, फिर बच्चों ने करा था उसको, तब ये सब उन्होंने लिखे हैं एमएफएससी की। एमएफएससी की किताब है, क्लास की कॉपी है। रेफरेंस नहीं होगा तो आप नहीं जानोगे। आप किसको जान रहे हैं? सांची को जान रहे हैं। सो सांची एज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या चीज है जो उसको यूनिक बनाती है? तो यहां पर आ गया उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये क्वेश्चन। तो व्हाई इट इज फेमस फॉर, व्हाट इज सांची? नाउ कम बैक टू द थीम, सेंट्रल थीम। अब आपको कुछ भी नहीं आता, मुझे कुछ भी नहीं आता, लेट्स से मैंने ये आंसर लिखना है, तो मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज चलेगी व्हाट इज सांची। ओके, सांची बुद्धिस्ट स्तूप के लिए जाना जाता है, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस मेरा बन गया स्तूपास। नॉट ओनली स्तूपास, बिहार भी है और चैत्य भी है ना? क्या है? आर्किटेक्चर है। क्या है? कल्चरल ट्रेडिशन को शोकेस कर रहा है अपनी प्राचीन अवस्था के अंदर। जिस समय वो बना था, जिस स्थिति में वो बना रहा होगा, उसको डिपिक्ट कर रहा है। इससे पुरानी इतनी इंटैक्ट साइट हमारे पास नहीं। यही इसका आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हो गया। तो पहला इंपॉर्टेंस मैंने कौन सा निकाल दिया? हिस्ट्री के अंदर आर्कियोलॉजी। अब मैं आऊंगा कल्चर के ऊपर। अब मैं ये बताऊंगा कि यार कल्चर के कौन कौन से पार्ट हैं जो यहाँ मिल रहे हैं। सो मैं बोलूंगा कि साहब स्तूपा के अंदर मुझे कई डायनास्टीज का इम्प्रिंट मिलता है। मौर्यन मिलता है, शुंगन्स मिलता है, सातवाहनास मिलता है, मुझे गुप्तन पीरियड का टेम्पल भी मिलता है। सो कितने 100 साल की कंटिन्यूटी मिल रही है मुझे, 600, 700, 800 साल। बहुत लंबा पीरियड होता है जो कंटिन्यूटी दे रहा है। सो ये कल्चरल सिग्निफिकेंस हो गया। इसके अंदर मौर्यन पिलर से लेकर गुप्तन टेम्पल तक है ना, और गुप्तन पिलर भी है यहाँ। सांची का मैंने नहीं भेजा कि तुम्हें एम्बलम वीडियो? मैं सांची के म्यूजियम में दोनों एम्बलम्स को कंपेयर करके बताया हूँ। मतलब वो तो ऐसे ही घूमते घूमते वीडियो बना ली, उसको कंपैरिजन डाल दिया। वो अपनों को वैसी वाली वीडियो बनानी तो आती नहीं है, अपन वो तो है नहीं, या तो ऑन कर देते हैं, देखना हो देखो यार तुम, मजे आए, समझने वालों के लिए है वीडियोस ये। सो ये हो गया मेरा सेकेंड पॉइंट। अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि सांची इज नियर विदिशा। मेरा हिस्टोरिकल सेगमेंट उठा के रख दिया, ठीक है। अब मेरा हिस्टोरिको पॉलिटिकल सिचुएशन आ रही है, आई एम कनेक्टिंग। पहले आर्कियोलॉजी कनेक्ट कर दिया मैंने, कल्चर कनेक्ट कर दिया मैंने, अब हिस्टोरिकल पॉलिटिक्स को कनेक्ट कर रहा हूं। इट शोज विद पावर ऑफ विदिशा एज अ प्राइम सेंटर। विदिशा इज या यूज्ड टू बी कैपिटल ऑफ ईस्टर्न मालवा मोस्ट ऑफ द टाइम। अब विदिशा के कितने नाम आपको पुराने मिलते हैं? तो आए विदिशा, सांची आज रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, डजंट मैटर, विदिशा के पास है, अब तो बॉर्डर वहीं लगती है। तो ये है उसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। अगला पॉइंट आप डालो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। हमको एविडेंसेस मिलते हैं कि यहाँ पर ट्रेड रूट्स चलते थे, और इन ट्रेड रूट्स के ऊपर ग्रेन्स और ज्वेलरी
ये मेन थे। सो गिल्ड जिसे हम बोलते हैं कि एक जैसे लोगों की एक गिल्ड हुआ करती, तो कहा जाता है यहाँ ज्वेलरी की गिल्ड हुआ करती थी। ठीक है, फिर मॉडर्न टाइम पीरियड तक आते आते यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशंस के एग्जाम्पल सेट हुए हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस हाईलाइटिंग द कल्चर के एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें म्यूजियम है, जिसमें श्रीलंकन गवर्नमेंट और जापानीज गवर्नमेंट का रोल है। तो आवर रिलेशनशिप्स विद दीज टू कंट्रीज के अंदर एक कॉमन बेसिक्स पॉइंट है, और इसी को आगे बढ़ाते हुए सांची के अंदर हमने एक इंडियन स्टडीज की एक यूनिवर्सिटी फॉर्म करी। पहले इट वाज नोन एज सांची बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, पर बुद्धिस्ट अगर आप लगा रहे तो रिलीजियस टर्म हो जाएगा, सरकार बना रही है, सो दैट टर्म वाज ड्रॉप्ड एंड इट वाज रीनेम्ड। सो सांची के अंदर आपने एक नई यूनिवर्सिटी बनाई है जहां पर हमारी इंडियन स्क्रिप्चर्स की स्टडीज होती है। सो एंशिएंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन की अगर यूनिवर्सिटी हम कहीं बोलते हैं तो ये मॉडर्न रेलेवेंस में आ गया मेरा सांची, फेमस है। अब आपका पर्सपेक्टिव यहाँ पर जो भी है ये मेरा की फ्रेमिंग है। अब इस की फ्रेमिंग के अंदर जब मैं आर्किटेक्चर बताऊंगा, चूंकि 20 नंबर में बताना, तो इसको हर एक को मैं एक एक डेढ़ पैराग्राफ में खोलूंगा। सो प्रमुख मेरा यहाँ पे होगा सांची स्तूपा, बाकी पॉइंट मेरे छोटे रहेंगे, और उस स्तूप को मैं डायग्राम में भी बनाऊंगा। आपने क्या अब बताएं क्या इंप्रूवमेंट हुआ आपके इसमें? आपका फ्लो अगर सुनाना चाहे सुना दे, रिकॉर्डिंग ही चल रही है। सर पहला पॉइंट तो वही था कि इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रिजर्व्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन कंट्री। हाँ, ये वाला पॉइंट मैंने नहीं लिखा है आपको, बिकॉज इट वाज अज्यूम्ड टू बी वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसलिए मैंने उसे बोला नहीं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट हाँ कंटिन्यूटी के अंदर थैंक यू वेरी मच, इट हैज टू बी देयर। हाँ शाबाश। और आगे और सर इट इज एन अशोकन पिलर इंस्क्रिप्शन ब्राह्मी दैट कनेक्ट्स द कॉम्प्लेक्स विद, इसमें क्वींस एडिक्ट है। तुम्हारे पास मेरे नोट्स होंगे ना यार इसके? सर उसमें हो सकता है मिस हो गया, इतना लिखा था कि अशोकन पिलर है नॉर्मली। ओके, फिर एक मैसेज और करोगे? सारे मैसेज लिख लिए आपने? कौन से करने हैं आपको? 2 मैसेज करोगे। और तीसरा और करना है कि मुझे अशोका के पिलर के वीडियो आप भेज दीजिए, तो मजा आ जाएगा कि इंस्क्रिप्शन क्या होता है, एडिक्ट क्या होता है, खंबा क्या होता है, रॉक क्या होता है, खंबे कितने प्रकार के होते हैं, रॉक कितने प्रकार के होते हैं, वो सारी चीजों का जो कंफ्यूजन है ना वो क्लियर कर दिया। मैं बहुत पछता था उसमें, भयंकर पछा हूं उसमें। और वही द ग्रेटेस्ट टू बाय on both sides depicting the first। इसको आप डायग्राम में अगर बना दो, डायग्राम की प्रैक्टिस लगी 4 बार 5 बार, सब चीजें बना दो आप, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बता दो, आप हो गया कमाल। वो वर्ड्स बच जाते हैं, उसकी जगह आप और कुछ भी लिख सकते हो। और तो डायग्राम बनाने के लिए मेरे नोट्स हैं यूनेस्को वाले, उसके अंदर सांची का सारे डायग्राम्स। और बताइए आगे क्या लिखा? और सर कॉम्प्लेक्स जो है उसके अंदर जो है उसको ऊपर ही लिख दिया था, ग्रेट स्तूपा 2 and 3 and then अशोकन पिलर टेंपल नंबर 17 and मोनेस्ट्री। तुम्हारा अब मैं यहाँ पर जो तुमने गलत नहीं लिखा, एवरेज स्टूडेंट, अबव एवरेज स्टूडेंट, यही आंसर पे जाएगा। व्हाई? बिकॉज तुमने प्रॉपर सेंट्रल थीम नहीं पकड़ी। तुमने सेंट्रल थीम में क्या पढ़ा? सांची स्तूपा। मैं सीधी कंफ्यूज था। आ गया, मैं वीडियो भेज दूंगा कि एक हर एक क्वेश्चन की एक थीम होती है, उस थीम को पकड़ो। सांची बोला है तो सांची बड़ा है, सांची स्तूपा उसके अंदर आएगा, तो सांची का कंप्लीट हिस्टोरिकल, अब बेस नगर है, हेलियोडोरस है, वो भी तो आएगा ना, वो कल्चरल एक्सटेंशन में। व्हाट डज दैट, वो उस समय का ग्रीक रिलेशनशिप बता रहा है। और बताओ, मतलब हालांकि वो हम नाम अलग ले रहे हैं, पुराने समय में तो ये एक ही एरिया था। बौद्ध थे तो वो थोड़ा सा अलग शहर से बनाते थे अपने आप को, तो विदिशा शहर से, बेसनगर शहर से थोड़ा दूर उदयगिरी केव्स कितनी दूर है यहाँ से? पास में। तो उदयगिरी कौन सा पीरियड की है? ब्राह्मणिकल अपराइजिंग है, वो भी तो एक है। तो इट इज अ कल्चरल कॉम्प्लेक्स। नेम क्या शोकेस कर रहा है? कल्चरल कॉम्प्लेक्स को शो कर रहा है।
इसी वजह से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये आपका कंक्लूजन कहते हैं इसको